दे दिया कि आप अभी तो कर लीजिए, पहले से तय है मिलिट्री एक्सरसाइज, भविष्य में ऐसा आगे मत कीजिए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और एक पार्टनरशिप का एटीट्यूड रखेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका ग्रेस देना चाहता है चाइना को, लेकिन जिस तरह अमेरिका अब फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका की जो हेगेमनी है या उसके डोमिनेशन की ओवर रीच की स्थिति आ गई है। अपना प्रभाव एक्सपेंड तो कर लिया, अब मैनेज करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो ये चाहेंगे कि इतना चैलेंज नहीं बने कि चाइना एक ब्रूटली तरीके से रिप्लेस करे अमेरिका को। इसलिए वो पार्टनरशिप का एटीट्यूड रखेंगे और हो सकता है कि कुछ मामलों को लेके समझौते भी हो जाएं, व्यापार को लेके, या विशेष रूप से मुझे लगता है न्यूक्लियराइजेशन जैसे इश्यूज हैं, आर्म्स को लेके, ऐसे मामलों में कोई न कोई समझौता हो सकता है। क्योंकि जो स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, वो एक्सपायर हो गई है। रशिया ने कहा कि इसको हम 1 साल बढ़ा लेते हैं, फिर नई ट्रीटी कर लेते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, इसमें केवल 2 कंट्री नहीं रहेंगे, और कंट्रीज को भी सम्मिलित करेंगे, चीन है या और दूसरे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। तो ऐसे मुद्दे पे भी मुझे लगता है कि बातचीत हो, जिसको ट्रंप साहब डी न्यूक्लियराइजेशन कहते हैं, ईरान के केस में या दूसरे केसों में। तो मुझे लगता है कि वाइड रेंज बात होगी। ट्रेड तो बहुत ही गौण मामला होगा, प्रमुख जी। नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड के मामले में चाइना अमेरिका के लिए चैलेंज रहा ही नहीं। अमेरिका के पास कोई कंज्यूमर आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग होते ही नहीं है तो वो दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। तो दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेके मुझे लगता है कि दोनों में कोई सहमति बनेगी, और शी जिनपिंग पूरी प्रिपरेशन के साथ बहुत ही अटेंटिव तरीके से रहेंगे। जिस तरह की ये स्ट्रक्चर की जा रही है बातचीत, ऑलराइट मुझे सर। लगता है उनको सकारात्मक होगा दुनिया के लिए। ऑलराइट जी सर। हाँ। हाँ, ठीक है। दिगंबर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा देर से आपके पास आया। मैं चाहता था कि सब सुनकर आप एक मुझे कंक्लूजन दीजिए जिनपिंग के दौरे को लेकर। दिगंबर साहब, देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी की हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे मजबूत और ख़तरनाक डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस नंबर्स आपके पास हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन पिछले 5 सालों में अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत झटके लगे हैं। टैरिफ वॉर जो शुरू किया ट्रंप ने, उससे बहुत नुकसान अमेरिका को हुआ। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से बहुत सारा जॉल्ट आया है। शेयर मार्केट बहुत टंबल किया ईरान वॉर की वजह से, क्रूड में बहुत फ्लक्चुएशन हुई। और वहाँ पर तस्वीरें ये हैं कि सर, लोग अपने घर बेचकर क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में ये दिक्कत नहीं है, कि वहाँ पर इंडिया में क्राइसिस नहीं है, लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड के बिल यहाँ पर घर बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर, गाड़ियाँ बेचकर लोग नहीं चुका रहे हैं। ये दुनिया में हर हिस्से में, हर खित्ते में ये होता है। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं चाइना, वहाँ पर जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कि चाइना के सामने झुके हुए हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग दिगंबर साहब, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अब जिनपिंग वहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब, 2 इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेसर मेरे साथ डिबेट में हैं, आई एम वेरी लकी टू हैव देम। तो वो जो इंटरप्रिटेशन सर कर रहे हैं, उसके लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ दिगंबर साहब कि अमेरिका के लिहाज से ये कितना क्रूशियल है, और क्या सिर्फ कारोबारी रिश्ते बेहतर करने और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिहाज से अमेरिका इस मीटिंग को देख रहा है? हाँ, मिक जी, सबसे पहले धन्यवाद। मैंने भी सुना सर। अपने सभी पैनलिस्ट से। सो आपके सवाल पे मैं जवाब दूंगा, क्या ये ट्रांजैक्शनल होगा? मोटे तौर पे आप यही पूछ रहे कि अमेरिका रिश्ते अपनी चाइनीज से शुरुआत करने के लिए, वो इकोनॉमी पे मैं थोड़ा लेट आऊंगा। सो मेरा सबसे पहला मानना है, ट्रम्प साहब को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अभी चाइना के साथ भले ही आप compete करें और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी कंपटीशन जरूर करे, लेकिन हमेशा याद रखना, 2 बड़े जो सुपर पावर्स जिस तरीके के माना जाते हैं, टॉप 2 कंट्रीज जिसको माना जाता है, चाहे वो यूएसएसआर के टाइम पे हो, अभी चाइना वर्सेस यूएस के टाइम पे हो, तो दोनों कभी लड़ते नहीं है डायरेक्ट, वो शैडो वॉर्स करते हैं, अभी भी वो जारी है। आपको चाहिए तो देख लीजिए, सीआईए ने रिसेंटली ओपनली रिक्रूट करने को बोला मंडेरियन स्पीकिंग पीपल को, जो हैप्पी जनरल्स है उनको बुलाने के लिए। वो ओपन वॉर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली लड़ेंगे नहीं, ये भी सच है। वो शैडो वॉर्स होंगे, जैसे यूक्रेन है, जैसे ईरान है, जैसे ये है, उसमें होंगे। उसके साथ साथ अभी पर्सनली चाइना ने कई सारे लेवरेज डेवलप किया है अमेरिका के खिलाफ। इससे पहले ये सिचुएशन नहीं था। अब लेवरेज ऐसे थे कि, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। ट्रंप साहब की सबसे बड़ी जो
इलेक्टोरेट आती है, वोटिंग पॉपुलेशन आती है, वो रूरल अमेरिका से आती है, वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होती है, उनकी सोयाबीन, और उनके सबसे बड़ा खरीदार था चाइना। उन्होंने उस पर बिल्कुल कुछ खरीदा ही नहीं है। उससे क्या हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है। सो एक तरीके के लेवरेज हो गया उनको कि देखो आपको ये चीज करना है तो फिर हम उसके साथ, इसीलिए वो जब मई में चाइना गए थे, वहां पे कुछ एग्रीमेंट हुआ कि हम इतने सोयाबीन खरीदेंगे। अब वो कहाँ से खरीद रहे, वो खरीद रहे कहाँ से, वो खरीद रहे हैं अपने इनके वेनेजुएला से। जो अपने ट्रम्प साहब ने उनको लोन दिया, वो लोन के पैसे से वो सोयाबीन कर रहे हैं, वो सोयाबीन को वो खरीद रहे हैं। जो अपने यहाँ के उनकी वोटिंग पॉपुलेशन काफी नाराज है उसको लेके, एक चीज है। और ऐसे कई सारे लेवरेज उन्होंने प्रेजेंट किया जब डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे मीट हुई थे अलॉन्ग विद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उसमें एक और लेवरेज था क्रिटिकल मिनरल्स का। उससे पहले कोई सोचा नहीं था कि चाइना इस तरीके के क्रिटिकल मिनरल का ये करेगा, क्योंकि लगातार चाइना के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर कर रहा था। जिस तरीके से उनके चिप्स पे रोका जा रहे थे, एडवांस चिप बेचा नहीं जा रहा था, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए चाइना ने भी लेवरेज डेवलप करके बताया कि देखो हमारे पास ये लेवरेज भी है, हम ये भी पुल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब बातें होती है तो आपको कहीं ना कहीं बैकफुट आना पड़ता है, रीअसेस करना पड़ता है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी ट्रम्प की और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को नेचर तो आपको पता है, वो ट्रांसैक्शनल, वो अपने को टेबल पे क्या है ये अभी का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं सोचते। लेकिन पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशंस ले रही है। जहाँ तक इकोनॉमी में कई सारे इश्यूज हैं, और जैसे आपने भी बताया कि उसमें कोविड का फैक्टर है, उसके बाद से ट्रम्प का टैरिफ है, ये सब चीज़ों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी चाइना समझता है कि अमेरिका इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मिलिट्री पावर, अभी भी प्रोजेक्ट कर सकता है साउथ चाइना सी से लेके, ईरान से लेके, यूक्रेन से लेके ए तक। और चाइना कभी अभी तक आज तक कहीं लड़ा नहीं है। आप इसको भी याद रखना होगा कि चाइना डजंट फाइट डायरेक्टली, वो हमेशा अपना लेवरेज ट्रेड की तरह करता है। ट्रेड में कई जगह लगभग 140 कंट्री से 145 कंट्री से चाइना का ट्रेड नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया में कंपेयर टू यूएस। अभी वो ओवरटेक कर चुका है कई सेक्टर्स में ट्रेड में, और ग्लोबल ट्रेड के सेंट्रल हब अभी चाइना लगभग बन चुका है। इसको वो ट्रेड के नजरिए से तो अमेरिका को कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है, लेकिन बाकी सारे चीजों में अभी भी अमेरिका पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, ये मेरा मानना है। और दो और चीज मैं टुक शब्दों में बोलना चाहता हूँ। एक है अमेरिका का और चाइना की जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में काफी डिफरेंस है। अभी रिसेंटली कई सारे इसमें एक चर्चा में है कि अमेरिका में जो डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर लायर्स लेते हैं, काफी सारे लिटिगेशन होते हैं, एक दूसरे की गवर्नमेंट और एजेंसीज के अप्रूवल्स, इन सब चीजों में आप डेटा सेंटर्स को लेके देख लीजिए, ये सब कहीं भी मामलों को देख लिए, वहाँ पे लॉयर स्टेट बन गया है। जहाँ तक अमेरिका है वो इंजीनियरिंग स्टेट हो गया है, सॉरी जहाँ तक चाइना है वो इंजीनियरिंग स्टेट है, जिसमें हर चीज, हर प्रॉब्लम को वो इंजीनियरिंग नजरिए से देखते हैं, और उसमें सबसे सेंट्रल ब्यूरो में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीजों में देखा तो कितना चाइना ने यूएस से सबसे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, कहीं गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कई सारे सेक्टर्स में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्रिटिकल रेस अभी भी है एआई टेक्नोलॉजी में, यूएस के पास अभी भी कई सारे लेवर्स हैं और ग्लोबल ऑर्डर है। इन सब चीजों अभी भी चाइना को लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस तरीके के उनके डेट डिप्लोमेसी है, ये सब है। लेकिन अमेरिका भी उसी तरीके के नजरिए से देखा जा रहा है अभी, जिस तरीके से उन्होंने साउथ चाइना सी में हो गया, जिस तरीके के सपोर्ट शो करना था वो थोड़ा कम दिख रहा है। और वैसे ही अभी आप रिसेंटली साउथ कोरिया को भी देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प ने अपने अलाइज को प्रेशर बना रहे अगेंस्ट उनके